सुमन जी, आप पुराने समाजवादी हैं। मुलायम सिंह के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चले। मुलायम सिंह की एक बात आपको याद होगी, वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी शंकर की बारात है। यहाँ भूतों को, प्रेतों को, देवताओं को सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। और मुलायम सिंह भी वाकई सबको मैनेज करते थे। मैंने भी उनके दौर में पत्रकारिता की थी, खूब उनसे मिलता था। वो अमर सिंह को भी मैनेज करते थे, वो आज़म खान को भी मैनेज करते थे, वो शिवपाल सिंह यादव को भी मैनेज करते थे। तो ये मैनेजमेंट बड़ा शानदार था उनका। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश जी के टाइम में वो मैनेजमेंट है? देखिए, नेताजी ने कहा कि ये समाजवादी शिव जी की बारात है। हाँ। ये कहा उन्होंने, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो वो भी कुछ इस तरह का था। गांधी की जो सबसे बड़ी विशेषता की थी कि तमाम विचारधाराओं के लोग, घनघोर दक्षिणपंथी, घनघोर वामपंथी, सब तरह के मिजाज के लोगों को साथ लेकर के गांधी जो चले, बहुत बड़ी बात थी। और जो सबसे बड़ी बात गांधी के आंदोलन में थी कि इस देश के लोगों में एक नया जज्बा राष्ट्रीयता का महात्मा गांधी ने पैदा कर दिया। श्री मुलायम सिंह यादव जी सब तरह के लोगों को लेकर के चले, ये बात सही है, और अपनी मेहनत से ही। लेकिन सबके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को जो ताकत मिली, उस ताकत की वजह उनका परिश्रम था, उनकी मेहनत थी। तो अखिलेश जी वो मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? देखिए, मुझसे अगर पूछा जाए कि नेताजी की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं दो बताता हूँ। मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता कि नेताजी भारत के रक्षा मंत्री रहे या उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं उसको उपलब्धि नहीं मानता। पदों से व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता। मैं नेताजी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ वो ये है कि 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ जब सब पार्टी मिलकर के जनता पार्टी बन गई, तो उस देश का समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया था। नेताजी की जिंदगी का जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि 1992 में हिंदुस्तान के सब बिखरे हुए समाजवादियों को इकट्ठा करके उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। और मैं समझता हूँ समाजवादी विचारों की सदैव सार्थकता है। इस देश में, दुनिया में जब तक बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गुर्बत है, तो समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता है। नेताजी का सबसे बड़ा काम यही था। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में इतिहास चाहे 4 पेज लिखे या 4 लाने लिखे, लेकिन दुनिया के समाजवादी आंदोलन के इतिहास में लिखने वालों की मजबूरी होगी कि वो मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिखे। तो एक तो मुलायम नेताजी की उपलब्धि मानता हूँ कि पूरे देश के बिखरे हुए समाजवादियों को उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। दूसरा उपलब्धि मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपने जीते जी अपने पुत्र को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज अखिलेश यादव देश के एक स्थापित नेता हैं, और मुझे खुशी है कि कम उम्र होने के बावजूद भी उनको जो दायित्व मिला, उस दायित्व का उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। सरकार बेहतर चलाई और आज समाजवादी पार्टी का संचालन भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आज़म खान जब से जेल से बाहर आए हैं, और दोबारा हालांकि वो जेल में चले गए, लेकिन जितने दिन भी बाहर रहे, उनको लगा कि उनके रुतबे में बड़ी कमी आई है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। रामजीलाल सुमन जी को क्या लगता है कि क्या आजम खान साहब को साइडलाइन किया गया था? नहीं सर, आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आजम खान बहुत मजबूती के साथ मुलायम सिंह जी के साथ रहे, नेताजी के साथ रहे। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में उनका बड़ा भारी योगदान था। हम कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते, अखिलेश जी कभी ख्वाबों में नहीं सोच सकते कि आजम साहब की उपेक्षा की जा सकती है। कुछ कानूनी प्रक्रिया है, समाजवादी पार्टी में उनका इतना सम्मान था, वो सम्मान बरकरार रहेगा। और समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि जानबूझ करके अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान करने का काम किया जाता है, लेकिन आखिर में सत्य की विजय होगी। आजम साहब बखूबी फिर समाजवादी पार्टी का संचालन उसी प्रकार करते रहेंगे जिस तरह से उन्होंने किया है, और समाजवादी पार्टी को उनकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। आजम साहब जब से जेल में थे, उनके जेल में जाने का फ़ायदा बहुत मुसलमान नेताओं को मिला, और जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को आज़म खान ग्रैब करके चलते थे, उनके रहते हुए कोई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद नदवी साहब सांसद बने, और भी मुसलमान नेता हैं जिनको लगा कि भैया उनके अंदर रहने से ही हमें फ़ायदा है। तो वो लोग, सुना है कि अखिलेश जी के कान भर रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, अखिलेश जी के कोई काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी ये जानते हैं कि आजम साहब उनके पिताजी के साथ काम करते थे, उनके साथ के लोगों में से हैं। एक सामान्य शिष्टाचार के नाते जब श्री आजम खान जेल से रिहा हुए, अखिलेश यादव ये सोच के नहीं कि वो पार्टी के अध्यक्ष है, उनके पास गए ये सोच के कि नेताजी के साथ काम करने वाले लोगों में से आजम साहब एक थे। उन्होंने अपने फर्ज को समझा, अपने दायित्व को समझा, और एक सामान्य शिष्टाचार के नाते अखिलेश यादव स्वयं आजम साहब से मिले रामपुर गए थे।